हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्राग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेक रिपब्लिक के शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे उनको रेडी करना है, किन बातों का ध्यान रखें जिनसे वीज़ा आने के चांसेस आपके बढ़ें, कोई गलती ना हो। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल रेडी करानी हो तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरे थ्रू सैकड़ों शेंगेन वीज़ा जो आए हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर। लेट्स बिगिन। आपका चेक रिपब्लिक से जो वीज़ा आएगा उसे चेक रिपब्लिक का वीज़ा नहीं बल्कि शेंगेन वीज़ा बोलते हैं। उसे एक वीज़ा को लेकर आप यूरोप के अलग अलग 29 मेंबर स्टेट्स में, मतलब अलग अलग 29 शेंगेन कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ नॉन शेंगेन कंट्रीज़ में भी। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो ट्रैवल आइटनरी बनाई है उसमें दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले चेक रिपब्लिक का आपकी स्टे ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना VFS का अपॉइंटमेंट बुक करिए। VFS में जाकर ही उनके ऑफिस में आपको अपने पासपोर्ट के साथ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। VFS का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप VFS चेक रिपब्लिक की वेबसाइट पर जाएं और अपने पसंद के सिटी में अपनी डेट और टाइम बुक कर लीजिए जिस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है एक ट्रैवल प्लान बनाना। ट्रैवल आइटनरी बाद में बनानी है काफ़ी डिटेल में। ट्रैवल प्लान बनाने से मेरा मतलब है ये डिसाइड करना कि हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन से सिटीज़ दिखा रहे हैं, तो उसके लिए जगहों का पता होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि चेक रिपब्लिक से वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ चेक रिपब्लिक की ही दिखानी है आइटनरी, इसके अलावा और कंट्रीज़ भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो चेक रिपब्लिक की जो कैपिटल है प्राग, वो आप दिखा सकते हैं अपनी ट्रैवल आइटनरी में। इसके अलावा पास में कार्लोवी वेरी है एक जगह, वो भी अच्छी है, और एक चेस्की क्रुमलो बहुत ही सुंदर जगह है चेक रिपब्लिक की, आप उसे भी दिखा सकते हैं। और आसपास की जो जगह हैं अलग अलग कंट्रीज़ आसपास के, जैसे कि बुडापेस्ट, वियना, बर्लिन, ये सब भी एक नेचुरल कॉम्बिनेशन बनाते हैं आपके प्राग की जो आइटनरी होगी उसके साथ। तो जब आप ट्रैवल प्लान बना लेंगे उसके बाद अब आपको पहले होटल बुक कराने हैं। होटल आप booking.com या अगोडा जैसी ऐप्स से करा सकते हो या किसी भी और ऐप से। बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, पेड होना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर आती है ये फ़्लाइट। चाहो तो पेड फ़्लाइट करा लो, मर्जी आपकी, पर वो अननेसेसरी रिस्क ही बढ़ाएगी। आप डमी फ़्लाइट करा सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप करा सकते हैं। उसका जो PNR है वो वैलिड होना चाहिए अगर कोई चेक करे तो, क्योंकि डमी फ़्लाइट जो होती हैं उनका जो PNR है वो कुछ दिन में एक्सपायर हो जाता है। इसलिए जब आपका अपॉइंटमेंट की डेट हो उससे 3-4 दिन पहले या 2 दिन पहले ही आप डमी फ़्लाइट कराएँ। इसके बाद आपको कराना है शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, मैंडेटरी है। कम से कम $50,000 का सम इंश्योर्ड होना चाहिए पर पर्सन। बहुत सारी कंपनियां हैं, जो भी आपको समझ आए गूगल पे टाइप करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आएंगे, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस कंपनी का इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी करने हैं, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की समरी है। कवर लेटर के माध्यम से ही आप वीज़ा ऑफिसर को अपनी बात समझाएंगे, क्योंकि जिस टाइम वो फाइल रिव्यू करेगा आप तो बैठे नहीं होंगे। आपको ये प्रूव करना है, ये आपकी मंशा होनी चाहिए कवर लेटर लिखते हुए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक टाइज बतानी है। उससे ये लगेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन टूरिस्ट है, घूमेगा, खर्चा करेगा और वापस इंडिया जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को उन लोगों को रोकना होता है जो टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के बारे में बताएं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हो, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, सैलरी कितनी है, आपकी एसेट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, और अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं कि कौन से लोग आप पर डिपेंडेंट हैं आपकी फैमिली में, और आप किस घर में रहते हो। आपकी इमूवेबल एसेट्स हैं तो उनका बताना काफ़ी सही रहता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बताएं कि आपकी फ़र्म का नाम क्या है, कौन सा आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन है, कितने सालों से आप काम कर रहे हो, आपके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, और जो आपकी फैमिली है कौन कौन फैमिली में रहता है, आपका घर है कि नहीं, जो इमूवेबल एसेट्स हैं उनकी जानकारी दें। तो कुल मिला के आपको ये दिखाना है कि मैं सोशली और इकोनॉमिकली जो मेरी जड़ें हैं इंडिया में वो काफ़ी मजबूत हैं। कवर लेटर के बाद ट्रैवल आइटनरी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ट्रैवल आइटनरी के माध्यम से ही आप ये प्रूव करते हो कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हो। देखो, आप अप्लाई कर रहे हो शेंगेन का टूरिस्ट वीज़ा, तो अगर कोई भी पर्सन जेन्युइन टूरिस्ट है तो उसे पता होगा कि वो क्या करने जा रहा है,
कहाँ घूमने जा रहा है। तो इन चीज़ों की भनक वीज़ा ऑफिसर को ट्रैवल आइटनरी पढ़ के लग जाती है कि इस पर्सन ने कोई रिसर्च की भी है या नहीं। जो पर्सन घूमने के लिए जा रहा है वो अच्छी रिसर्च करेगा। तो आपको ट्रैवल आइटनरी में क्या लिखना है, जो ट्रैवल प्लान आपने शुरू में सोचा था ना, उसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना है, बहुत सही फॉर्मेट्स में लिखना है। आपको सारे जो होटल्स आपने कराए हैं, सारी बुकिंग, उनकी डिटेल लिखनी है, सारी फ़्लाइट की जानकारी लिखनी है, कौन कौन से सिटीज़ में जा रहे हो, कितने कितने दिन का वहाँ पे रुक रहे हो, हर सिटी में कौन कौन सी साइट्स देखोगे, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको ये लिखनी है। अगर आपने ट्रैवल आइटनरी अच्छे से लिख दी तो मेनली बस वो यही देखेगा कि आप कमाते अच्छा हो या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मेरे थ्रू जो इतने ज़्यादा शेंगेन वीज़ा आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैवल आइटनरी। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं यूरोप के टूरिज़्म पे बहुत सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। तो जो भी मैं ट्रैवल आइटनरी लिखता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होती है। ट्रैवल आइटनरी में आप जिन जगहों को भी दिखा रहे हैं उन जगहों की एक लॉजिकल सीक्वेंस बननी चाहिए, ताकि लॉजिकल लगे, ट्रैवल प्लान अनरिलायबल ना लगे। इसके बाद आपको चेक रिपब्लिक का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप VFS चेक रिपब्लिक की वेबसाइट से डाउनलोड करके भर सकते हैं। 32 के करीब इसमें पॉइंट होते हैं। एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं, वाइफ जा रही हैं और आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगाना होगा, लिख के साइन करके। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको उनके लिए स्कूल से NOC लेना होगा सारी छुट्टियों के लिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने लिए NOC लेना होगा स्कूल या कॉलेज से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं। फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट की भी कॉपी लगाएं। जो भी एप्लीकेंट हैं, चाहे आप हों या बाकी, सभी लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराएं, 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन की, वाइट होना चाहिए उसका बैकग्राउंड, और 80% एरिया में फेस आना चाहिए। पासपोर्ट ओरिजिनल में जमा होगा। आपकी जो रिटर्न की डेट है यूरोप से लौटने की, उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है वो भी आपको लगानी है। इसके अलावा थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने हैं। आप चेकलिस्ट डाउनलोड करना VFS की वेबसाइट से, VFS चेक रिपब्लिक की, और वहाँ से देख के बचे हुए जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी लगाएं। और जो आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके भी आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट जुटाने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब से NOC लेना होगा आपकी छुट्टियों के लिए। जितनी भी आपकी ट्रैवल डेट आप दिखा रहे हो अपने ट्रैवल प्लान और आइटनरी में, वो सारी छुट्टियां, वो सारी डेट्स की लीव आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में कंपनी की तरफ से। दूसरा, आपको अपनी जॉब से लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लेनी होगी, और जो आपको जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा जॉइनिंग के टाइम, वो लगाना होगा। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब नहीं करते, अपना काम है, अपना बिज़नेस है आपका, तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे गुमास्ता हो, GST, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, या खाली MSME रजिस्ट्रेशन भी एनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ना कोई बिज़नेस रजिस्ट्रेशन लगाना होगा। फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों या जॉब करते हों, दोनों ही केसेस में चेक रिपब्लिक के लिए आपको लास्ट के 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट भी लगाना होगा, वो ज़रूरी होता है। फिर लास्ट के 3 महीने की चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी जॉब है तो सेविंग अकाउंट की, और सैलरी अकाउंट अलग है तो उसकी भी, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपके सेविंग अकाउंट की भी, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसकी भी लास्ट के 3 महीने की स्टेटमेंट। नहीं है करंट अकाउंट तो कोई बात नहीं। और ये जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट से 3-4 दिन पहले निकालनी है, ये नहीं कि आप बहुत पहले निकाल के रख लें। ये है पूरा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस चेक रिपब्लिक शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ अपने जो अपॉइंटमेंट वाला सिटी, डेट, टाइम और एड्रेस आपने बुक किया था वहाँ पे जाके आपको जमा करना है, और कुछ दिनों बाद रिजल्ट के साथ पासपोर्ट आपके घर पे VFS भेज देगा। अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल रेडी करानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली जो कमेंट होगी उसमें दे के रखूँगा। मेरे थ्रू रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ शेंगेन वीज़ाज़ आ चुके हैं, उन्हें मैं रेगुलर पोस्ट करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे और इंस्टाग्राम पे भी। आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।